2 कॉन्सेप्ट हम बताते हैं, ठीक है? हम्म पहला, ऐसे ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है? अ, उसको बोलते हैं कि अगर कहीं पे भी शनि होगा, ठीक है? हम्म कहीं पे भी हम्म आपके चार्ट में, ठीक हम्म है ना? किसी भी हाउस में होगा, ठीक हम्म है ना? तो उसके उससे 4th हाउस में, ठीक है हम्म ना? उसका कार्मिक कनेक्शन माना जाता है, ठीक है? ठीक है? पहली चीज़, जैसे कार्मिक। अगर कार्मिक कनेक्शन, अच्छा अच्छा। ठीक है? वहाँ पे बहुत ज़्यादा राइज़ भी दे सकता है, बहुत ज़्यादा हम्म फॉल भी दे सकता है ना? हम्म ठीक है? ये चीज़ें, 1 सेकंड। हाँ जी, जी। तो ये है। उसके बाद क्या है कि देखिए, जैसे मान लेते हैं लगन में होगा शनि, ठीक है? हम्म तो 4th हाउस में कोई से भी राशि हो, ठीक है ना? अगर हम्म 4th हाउस में सैटर्न का एग्ज़ॉल्टेड राशि हो, ठीक है ना? तो हम्म अच्छा फल देगा। डिविडेंड साइन हो, ठीक है ना? नीच राशि हो, तो हम्म। अच्छा नहीं देगा, है ना? खराब देगा, ठीक है? तो ये शनि अपन से बीसीपी से कर रहे हैं क्या? अ, ये भृगु चक्र पद्धति नहीं बोलते इसको, इसको बोलते हैं ये हम भूल रहे हैं, ठीक है? ऐसे ही क्लास लेने लगे ना तो हमको याद आ गया, ठीक है? कॉन्सेप्ट, तो मैं ऐसे ही लिखवा दिए, ठीक है? ये चीज़ें, लेकिन इसको बोलते हैं अ, भूल रहे हैं, ठीक है? हाँ, हम्म कि कहीं पे भी शनि होगा, वहाँ से 4th हाउस, जैसे राम जी की कुंडली में 4th हाउस में शनि था, एग्ज़ॉल्टेड साइन में था, ठीक है? हाँ, हम्म। ठीक है? वहाँ से 4th हाउस, 7th हाउस, हाँ, ठीक है? ठीक है? ये फोर्थ चीज़ है। हाउस, राम जी की कुंडली में फोर्थ हाउस में, अच्छा। फोर्थ मतलब वहां पर हाँ, वो तुला राशि पड़ गई। हाँ, हाँ, ठीक है? और शनि एग्ज़ॉल्टेड थे, ठीक है? हाँ, तो शनि जब एग्ज़ॉल्टेड थे तो जैसे ही ये क्या बोलते हैं उसको? जैसे ही राज सिंहासन मिलना था, ठीक है? हम्म राजकुमार तो बहुत पहले ही बन गए थे, है ना? ठीक है? हम्म जब राजा बनना था, उसी समय वो बनवास उनको बनवास हो गया, हाँ? ठीक है? हम्म और 4th हाउस से 7th हाउस मतलब वाइफ के लिए, हाँ? ठीक है? हाँ? पहले तो 4th हाउस डैमेज किया, उसके बाद 7th हाउस, है ना? वाइफ के लिए कितना लड़ाई झगड़ा ये सब करना पड़ा, है ना? ठीक है? एक्चुअल में जो राम है, ठीक है ना? भगवान राम, ठीक है? पहले तो क्या था कि अगर राजा राम बन जाते, ठीक है ना? वो, लेकिन माता सीता का हरण, उसके बाद अ, रावण अ, का अ, राम जी रावण को मारे, ठीक है ना? हम्म तो क्या हो गया? इससे एक इम्पैक्ट पड़ा कि भाई साहब बड़ा राजा है, ठीक है ना? ये चीज़ें, है ना? वो भी पुरुषार्थ का पूरा ये हुआ, है ना? वो हम्म चीज़ें। खैर, ये ऐसे ही कॉन्सेप्ट याद आया तो बता दिए, है ना? ये चीज़ें, कि शनि से 4th हाउस में कोई ना कोई कार्मिक कनेक्शन बनता है, ठीक है? हम्म। खैर, हम लोग आगे बढ़ते हैं, भृगु चक्र पद्धति के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना? तो आपने सडन क्यों भृगु ऐसा चक्र बोला? क्या? फोर्थ हाउस, कार्मिक कनेक्शन। नहीं, नहीं, ऐसे ही सैटर्न से याद आ गया, ठीक है? हाँ, हमको याद आते रहता है कुछ ना कुछ, ठीक है? हाँ, इसीलिए हम भटकते-भटकते कहीं कहीं का कहीं पहुँचते हैं, ठीक है? हाँ, ये चीज़ें, हाँ। बीसीपी। क्या? बीसीपी पढ़ेंगे। हाँ, भृगु चक्र पद्धति, ठीक है? इसमें क्या है कि आप कहीं कभी जन्म लिए, ठीक है? ठीक है? तो पहला साल आपका जो फर्स्ट हाउस है, वो रिप्रेजेंट
करेगा, ठीक है ना? सेकंड ईयर आपका सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करेगा, हम्म ठीक है? उसी तरीके से थर्ड हाउस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना? तो 12 साल में पूरा का पूरा 12 ज़ोडिएक साइन क्रॉस कर देगा, है ना? ये चीज़ें, ठीक है ना? जब 13वां साल आएगा आपका, ठीक है ना? किसी हम्म का भी, ठीक है? जब 13वां साल आएगा, तो फिर से रिपिटिशन होगा और फर्स्ट हाउस आ जाएगा, ठीक है? ये चीज़ें। जिस तरीके से गुरु अपने हाउसेस बदलते हैं एक-एक साल पे, है ना? उसी तरीके से भृगु चक्र पद्धति अपने हाउसेस बदलते हैं एक-एक साल पे, ठीक है? सिंपल बात है ना? ये चीज़ें। एक चीज़ और बताते हैं, ठीक है? हाँ, कि एग्ज़ैक्टली 1 साल होना चाहिए, हाँ? ये, ठीक है? इसको हम लोग तिथि प्रवेश से नहीं काउंट करेंगे, ठीक है? तिथि प्रवेश में क्या होता है कि थोड़ा बहुत, क्योंकि तिथि प्रवेश तो चंद्रमा के अनुसार होता है ना? वो चीज़ें। क्योंकि आप देखिए, हाँ, जो तिथि प्रवेश है, ठीक है ना? जैसे हम्म रामनवमी, है ना? हम्म आज इस साल में किसी और डेट को पड़ा, ठीक है? हाँ, अगले साल किसी और डेट को पड़ेगा, है ना? क्योंकि हम्म नवमी, अष्टमी ये सब क्या है? तिथि है, ठीक है ना? ये चीज़ें। और तिथि हम लोग का बिहेवियर बताती है, ठीक हम्म है? कि आपका आपके आस-पास के साथ आपका बाकी लोगों के साथ क्या कनेक्शन है, ठीक है ना? किस तरीके से आपका बर्ताव है, ठीक है? वो तिथि बताती है, ठीक है? खैर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? जैसे मान लेते हैं कि किसी का हो रहा है कितना 25 साल हो रहा है, मान लेते हैं किसी का, ठीक है ना? तो कौन से हाउसेस एक्टिवेट होंगे? फर्स्ट हाउस नहीं, ऐसे करना ये है, ठीक है? 24 साल हो गए ना। हाँ, 24 को माइनस कर देंगे, हाँ? तो क्या आएगा? हाँ फर्स्ट हाउस, है ना? हाँ तो फर्स्ट बहुत हाउस बढ़िया, हाँ, ठीक है? इसी तरीके से, जैसे अब क्या है कि जैसे आपका एज कितना हो रहा है? 60 कोई प्लस। एज नंबर 60 प्लस, ठीक है? या जो भी एज है ना? तो आपका कौन-सा हाउस एक्टिवेटेड है? जो भी हाउस एक्टिवेटेड है, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और वो जो एज है, ठीक है ना? उससे माइनस कर देंगे, ठीक है? सिंपल बात है, ठीक है? हाँ, और हम लोग कालपुरुषी कुंडली पे अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है, ठीक है ना? कि किस समय आपका जन्म हुआ, हाँ? वो सब चीज़ें, हाँ? ठीक है? तो जब किसी का पता नहीं है कि किस समय आपका डेट ऑफ बर्थ है, कब का जन्म है, हाँ? ठीक है? तो जिस एज जो भी एज है, मतलब जैसे आपका बोले 60 प्लस, है ना? या कोई भी एज, जैसे हम अभी 25 साल बोल रहे थे, ठीक है? हाँ तो 25 में फर्स्ट जो हाउस है वो एक्टिवेट हो जाएगा, हाँ? ठीक है? लेकिन क्या है कि सेम इवेंट नहीं होता है। जैसे जैसे 12 साल में 12 साल पहले या 13 साल पहले जो इवेंट हुआ आपके साथ, मेरे साथ, है ना? ठीक है? सेम टू सेम इवेंट रिपीट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि धीरे-धीरे आपका एज भी बढ़ रहा है, ठीक है ना? उसी तरीके से बहुत कुछ बदल रहा है, आपका ट्रांजिट भी बदल रहा है, ठीक है ना? ठीक है। हो सकता है कि आपके 13वें साल में या 25वें साल में आपका राहु फर्स्ट हाउस में हो, ठीक है ना? 13 साल के बाद फिर राहु थोड़ी ना वहाँ पे होगा, ठीक है? तो ग्रह का अपना-अपना स्पीड है, ठीक है? शनि का अपना स्पीड है, ठीक है? गुरु का अपना है, ठीक है? उसी तरीके से हम लोग इवेंट प्रेडिक्ट करते हैं। जैसे किसी का अगर 7th हाउस के साथ संबंध बन रहा है, किसी भी किसी का भी, ठीक है? हाँ? तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इसका मैरिज से रिलेटेड बात हो सकता है, ठीक है ना? 7th हाउस लाखों चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, जैसे नेगोशिएशन, है ना? ठीक है? पार्टनरशिप, मैरिज, है ना? ठीक है? ठीक है? आस-पास का हेल्थ, ठीक है?
सब कुछ, हाँ, हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम्म ठीक है? अगर मान लेते हैं कि फर्स्ट हाउस हो गया, तो आपका अपना हेल्थ, आपका अपना एटीट्यूड, ठीक है? हाँ, है ना? बहुत सारी चीज़ें, ठीक है? इस तरीके से। जैसे हम लोग कोई भी चार्ट लेंगे, ठीक है? हाँ, और एज हम्म देखेंगे कि कितनी एज हो गया, ठीक है? हम्म और कौन-सा चार्ट है, ठीक है? चार्ट लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से बहुत कुछ पता चलेगा। जैसे किसी का मान लेते हैं 32 इयर्स हो रहा है, 32 साल, हम्म है ना? हम्म ठीक है? तो 32 साल अगर हो रहा है, तो कितना कौन से हाउस में आएगा? 32 साल हाँ, माइनस उसमें से 24, 24 हाँ, 8 हाउस। 8 हाउस, ठीक है? हाँ, हम्म तो जिसका भी 32 साल के में, है ना? 8 हाउस का इवेंट होगा, ठीक है ना? हम्म, ये चीज़ है। जिसका 31 साल हो गया, उसका मेरे से रिलेटेड बातें होंगी, है ना? जी। ठीक है? ये चीज़ है। उसी तरीके से हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं, ठीक है? अगर हम्म चार्ट होगा तो बहुत अच्छा पता चलेगा, क्यों? क्योंकि क्या होता है कि आप अगर काल-पुरुष की कुंडली पे लेते हैं, ठीक है? हम्म काल-पुरुष की कुंडली पे, ठीक है? हम्म ऐसे ही बता रहे हैं, ठीक है ना? एक होता है हाउस ऑफ ग्रोथ, है ना? हाउस हम्म ऑफ ग्रोथ, है ना? जिसको हिंदी में बोलते हैं उपच्य भाव, है ना? हम्म, उपच्य हाउसेस में कौन से हाउसेस आते हैं? 3 6 10 11। बहुत बढ़िया, ठीक है? 3, 6, 10, 11, ठीक है? अब क्या है, तो आप नोटिस करेंगे, ठीक है ना? हम्म कि जो 3 है, ठीक है? वो बुध बुध की राशि है ना? जेमिनी हम्म या मिथुन, है ना? ये जो वर्गो है, ठीक है ना? छठी राशि, है ना? वो भी अ, बुध की राशि है, ठीक है ना? हम्म, मज़े जी। की बात ये है ना? कि दोनों का दोनों डुअल साइन है, ठीक हाँ। है? डुअल साइन, ठीक है? हम्म एक होता है चर राशि, ठीक है? चर राशि मतलब मूवेबल है, ठीक हम्म, है ना? उस वो कर्म को आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है? जी। जैसे वो, है ना? कि कुछ कुछ कर्म जो होते हैं ना, ठीक है? लाल हम्म किताब में भी ऐसा कॉन्सेप्ट है और बाकी एस्ट्रोलॉजी में भी ऐसा कॉन्सेप्ट है, ठीक है? हम्म कि कुछ कर्मों को आप आपका प्रारब्ध होता है, ठीक है ना? हम्म, आप चाह के भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? जी। कितना भी एफर्ट मारेगा, वो चेंज होगा ही नहीं, हाँ, ठीक हम्म है? लेकिन कुछ ना कुछ कर्मों पे आपको चेंज मिलेगा। जैसे हम्म 3 तरीके के कर्म होते हैं, एक होता है संचित कर्म, ठीक है? जी, जब से आपका लाइफ है, जब तक आपका लाइफ रहेगा, ठीक है ना? हम्म वो क्या बनेगा? संचित कर्म, है ना? है ना? ये चीज़ें। अब क्या है, उसके बाद आते हैं प्रारब्ध, है ना? जो इस लाइफ में आप क्या एन्जॉय करेंगे, हाँ, ठीक है? जैसे हम्म, शादी एन्जॉय करेंगे, बच्चे एन्जॉय करेंगे, है ना? वो क्या है? प्रारब्ध, है ना? ठीक है? प्रारब्ध। ये, हाँ, हाँ जी, ओके। ठीक है? और तीसरा जो कर्म होता है, वो होते हैं क्रियान्वयन कर्म, ठीक है? जिसको हम्म लोग बोलते हैं विल पावर, है ना? ये चीज़ है, हम्म ठीक है? तो आप जब देख रहे हैं कि उपज हाउसेस है, ठीक है ना? हम्म, उसका उसमें बुध का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है? बुध का। हम सिर्फ़ और सिर्फ़ कालपुरुष की कुंडली पे कर रहे हैं, बाकी हाँ। नॉर्मल कुंडली पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पहले कालपुरुष की कुंडली पे, ठीक है? हम्म क्योंकि 3rd हाउस और 6th हाउस, है ना? ये है, जैसे आप ऐसा लोग बोलते हैं ना, ठीक है? कि आपकी किस्मत आपके हाथों की की लकीरों में है ना? ऐसा लोग जी। बोलते हैं, ठीक है ना? ठीक है। तो हाथ की लकीरें मतलब 3rd हाउस, है ना? हम्म, ठीक है ना? ये चीज़ें, या जो भी लोग बोलते हैं ना कि किस्मत तो उसके भी होते हैं जिसके हाथ नहीं होते हैं, हाथ ठीक नहीं है? है। हाँ, ये सब जो भी डायलॉग है, ठीक है? ये सब 3rd हाउस, ठीक है? हम्म आपका हाथ, ठीक है? जो भी काम करता है वो 3rd हाउस है,
ठीक है, सिंपल, या ठीक है। थर्ड हाउस वीक होगा, आप हाथ से कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ये चीज है। क्योंकि थर्ड हाउस ही, थर्ड हाउस, सिक्स हाउस, दोनों का रूलर होता है बुध, है ना। उसके बाद आप एक दो हाउसेस और बताए थे, 10th हाउस और 11th हाउस, ठीक है। 10th हाउस है एक चीज और, ठीक है, जो डुअल साइन होते हैं ना, ठीक है ना, ऐसा जी माना जाता है कि जो चर राशि हैं, जो मूवेबल हैं, ठीक है ना, और तो उसके कर्म आप बदल सकते हैं अपने एफर्ट के थ्रू, है ना। हाँ और जो फिक्स साइन है, ठीक है, उसमें फिक्स है कि आपका यही काम होगा ही होगा, ठीक है ना, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, ना, सिंपल बात है। किसमें उसके बाद जो फिक्स साइन है, स्थिर ओके राशियां, हाँ, है ना, ये चीज है। उसके बाद आते हैं डुअल साइन, ठीक है। डुअल साइन के बारे में ऐसा माना जाता है ना, कि उसमें चर राशि के भी गुण होते हैं और क्या बोलते हैं इसको, फिक्स राशि का भी गुण होता है, मतलब अच्छा स्थिर राशि का भी गुण होता है, ठीक है ना। जी अगर आप एफर्ट लगाएंगे, थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, तो आपके कर्म बदल सकते हैं, ठीक है ना। डुअल साइन के बारे में ये भी बोलते हैं लोग, ठीक है ना, कि जब जैसे मौका लगा वैसा वो इंसान बन गया, है ना, ये चीजें, है ना, डुअल राशि के बारे में, क्योंकि वो अपना बुद्धि का यूज करेगा, है ना, ये चीजें। अब आते हैं 10th और 11th हाउस के बारे में, क्योंकि ऊपर जो हाउसेस 4 होते हैं ना, ठीक है, 3, 6, 10th और 11th, ठीक है। 10वीं राशि कौन है? मकर राशि, जी ठीक है, हाँ। मकर राशि कौन सी है? शनि की राशि है, ठीक है, शनि हाँ। शनि क्या दिखाते हैं? आपके कर्म, ठीक है, सिंपल बात है। शनि दिखाते हैं आपके कर्म, ठीक है। तो कर्मों में कर्मों के बारे में क्या है कि जो अ, मकर राशि है, ठीक है ना, वो आपका किरण वन कर्म ही है, ठीक है ना। जहां पे भी मकर राशि होगी या ऐसे, वो 10th हाउस है, ठीक है, वहां पे कोई भी कर्म करेगा, ठीक है ना, वो आप उसको बदल भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके ऊपर के हाउसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि 10वां जो राशि है वो आपका, जैसे बोलते हैं ना कि किस्मत बड़ा की कर्म, है ना, ठीक है। मकर राशि के बारे में ही ये लोग बोलते हैं, इतना जो भी डायलॉग बाजी करते हैं ना, ठीक है, ये सब मकर राशि के बारे में, ठीक है, हाँ, ओके ठीक है, कि किस्मत बड़ा है कि कर्म, है ना, ठीक है। लोग बहस करते हैं, कर्म से आप कुछ भी बदल सकते हैं, कर्म से आप अपने दुर्भाग्य को आमंत्रित कर सकते हैं, कर्म के दम पे आप कुछ भी कर सकते हैं, सिंपल बात है, ठीक है। ओके इसीलिए मकर राशि शनि की राशि है, कर्म, ठीक है, ये चीज है। उसके बाद 11th जो राशि है, ठीक है ना, कुंभ भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, ठीक है, कि तुम कर्म करना तुम्हारे हाथ में है, ठीक है, ऐसा बोलते हैं ना भगवान श्री कृष्ण गीता में, ठीक है ना, कि कर्म करना तुम्हारे हाथों में है, लेकिन जो फल मिलता है, ठीक है, वो मेरे हाथ में है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण बोलते नहीं है, लेकिन मायना यही है, ठीक है, हाँ, कि तुम जितना भी कर्म कर लो, ठीक है ना, हम देखेंगे कि तुम कैसा कर्म किए, अच्छा किए, बुरा किए, है ना, ठीक है, ये वो फल हम तुमको देंगे, हाँ, इस तरीके से, क्योंकि 11th जो हाउस है ना, वो क्या है? गेन का हाउस, ठीक है ना, इच्छा पूर्ति का हाउस, ठीक है, हाँ, हाँ। और मजे की बात ये है, वो हाउसेस एक्वेरियस है ना, कुंभ राशि, ठीक है, कुंभ राशि। अब कुंभ राशि में दो बात है, ठीक है, पहला कि उसके रूलर है शनिदेव, ठीक है ना, और जो दूसरा जो उसके को रूलर है वो है राहु, ठीक है।
राहु का अपना घर है, शनि का भी अपना घर है, ठीक है। हाँ, राहु काम कर्म करना नहीं चाहता, ठीक है, ये शनि चाहते हैं कि हम्म कोई भी काम करेगा इंसान अच्छे से अच्छा काम करेगा, वो चीजें। राहु क्या चाहता है? फल भोगना, ठीक है, सिंपल बात है, ठीक है, ये चीज। और शनि भी, शनि के हाथ में और राहु के हाथ में ही आपको कर्म फल है, ठीक है, जैसा कर्म करेगा वैसा फल, ठीक है, हाँ, ये, ठीक है, उस तरीके से हम्म कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और भगवान श्री कृष्ण बोलते भी है, ठीक है, हाँ, कि तुम्हारे बस में क्या है? सिर्फ और सिर्फ कर्म करना, हाँ, ये चीज है। इसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं जी किसी भी हाउस से, ठीक है, हाँ, जैसे ऐसा समझिए, जैसे आप हैं, ठीक है, हाँ, तो आपका जो 9th हाउस होगा वो आपका क्या होगा? भाग्य, है ना, जी पिता, गुरु, है ना, भाग्य, हाँ, ये चीजें। तो कोई भी हाउस से, किसी भी हाउस से, है ना, जो 11th हाउस होगा वो क्या होगा? भाग्य, उसका भाग्य, उस हाउस का भाग्य, ठीक है, हाँ, ये चीज। जी जैसे आपके पार्टनर का भाग्य कहाँ पे है? 3rd हाउस, थर्ड क्योंकि हाउस पार्टनर देखा जाता है 7th हाउस से, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं 7th हाउस में कोई ग्रह है, नहीं है, अलग बात है, ठीक है ना। आपका वाइफ का भाग्य कहाँ है? 3rd हाउस में, ठीक है ना। आपके बच्चों का भाग्य कहाँ है? बच्चों क्या है? 5th हाउस, हाँ, पहला बच्चा 5th हाउस, ठीक है, हाँ। तो बच्चा के से 9th हाउस, ठीक है। जी आप पे डिपेंड करता है ना, कि आपका बच्चा का भाग्य क्या होगा, आपका लगन का सॉन्ग या आपका लगन, ठीक है, हाँ, जी ये उसी तरीके से बहुत जैसे आपका ये है, क्या नाम है, 10th हाउस, है ना, 10th हाउस, ठीक है, आपका कर्म का क्षेत्र, ठीक है। 10th हाउस से 9th प्लेस पे कौन सा हाउस आएगा? 10th हाउस से 9th प्लेस, 6th हाउस 6th हाउस, ठीक है ना। तो अगर आप एक्टिव रहेंगे, 6th हाउस क्या है? डिजीज का, हम्म एनिमी का, है ना, ठीक है। तो आप करियर में तभी सफल होंगे ना, ठीक है, जब आप अपने दुश्मनों को काउंटर करेंगे, अपने जो कॉम्पिटिटर है, ठीक है, उसको हराएंगे, है ना, सिंपल हम्म बात है, ठीक है। आप अपना स्ट्रेटेजी बनाएंगे, वो चीजें, है ना, हम्म ठीक है, हाँ, क्योंकि कंपटीशन से ही आप अच्छा ये कर सकते हैं, है ना। उसी तरीके से किसी भी हाउस से 9th हाउस, उसका क्या है? भाग्य, ठीक है, हाँ, ये चीज है, हाँ, क्लियर है, जी बहुत बढ़िया। तो कोई चार्ट पे प्रिडिक्ट प्रैक्टिस करें, या चलिए आपने, या किसी के भी लाइफ का इवेंट, जैसे हम्म कोई एग्जांपल लीजिए, हाँ, हम्म कि किसी का एज क्या हो रहा है और उसके लाइफ में क्या क्या हो सकता है, ठीक है, हम्म। हाँ, वो चीज। एक चार्ट सामने खड़ा, फोटो भेजूं क्या? हाँ, भेजिए, या हम लगा देते हैं, है ना। लगा देते हैं, चलो वैसे करते हैं। उनका खाली वो एज का ही करना था ना, तो वो सामने खुला हुआ था, तो मैंने कहा फोटो देख देती हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ, ऐसी एज कितना है? लड़का है कि लड़की? लड़की। जैसे लड़की है, लड़की का चार्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, अच्छा ठीक है, हाँ, हाँ, तो पहले लड़की के चार्ट पे बात करते हैं, चलिए ठीक है। बात करते हैं। तो बताइए एज कितना हो रहा है लड़की का? 99 बॉर्न है तो 26 क्रॉस करके 27। रनिंग क्या है? 27, है ना, ये हम्म चीज, है ना। तो 27 से माइनस करिए 24, कितना आएगा? सही। 3, है ना। इसका हम्म मतलब 3rd हाउस, हाँ, हम्म, ठीक है। ठीक 3rd है। हाउस से रिलेटेड कम से कम 5 चीजें आप बताइए।
कि उसके जीवन में ये चीज़ होगा। हम्म, थर्ड हाउस से। हाँ, यात्रा, सही है 5 चीज़ें। यात्रा बहुत बढ़िया। और कुछ कम्युनिकेशन होगा, फिर कम्युनिकेशन मतलब किस टाइप का कम्युनिकेशन? छोटे बहन भाई से रिलेटेड इवेंट। हाँ, छोटे भाई-बहन से रिलेटेड कोई ना कोई इवेंट, है ना? बहुत हाँ, बढ़िया। और है ना। और हाँ, यात्रा हो गया, छोटे बहन भाई से। ऐसे बोलो तो समझ में नहीं आता, एफर्ट्स डालेंगे किसी चीज में, कुछ ऐसा। एफर्ट डालने का। हाँ, क्योंकि ऊपर 6 हाउसेस है, ठीक है? हाँ, हम्म, उसके मन में कहीं न कहीं हाउस ऑफ ग्रोथ का फीलिंग आएगा ही आएगा। हाँ, ये चीज़ें। हाँ, हम्म, हाँ और मतलब आगे बढ़ने का। हाँ, आगे बढ़ने का हाउस ऑफ ग्रोथ है ना, ठीक है? कि हाँ हाँ। अपने आप को कैसे ग्रोथ करेंगे, ठीक है ना? हम्म है ना? हर इंसान को अपने जैसे मोबाइल में सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं ना, ठीक है? उसी हम्म, तरीके से हर इंसान को अपडेट होना चाहिए, ठीक है? जी। जैसे कुछ दिन पहले हम लोग एक वेब सीरीज़ देखे, ठीक है ना? हम्म, वो उसका नाम था परफेक्ट फैमिली, ठीक है ना? ठीक है। उससे हम देखे तो बहुत कुछ हमको समझ में आया, ठीक है ना? हम्म, कि कौन कौन जैसे जैसे जो बच्चे हैं होते हैं ना, ठीक है ना? हम्म, उनकी बहुत सारी खुशियाँ होती है, ठीक है ना? हम्म, और हम लोग क्या केक खाते नहीं हैं, क्यों? क्योंकि केक केक में क्या होता है? अंडा होता है, ठीक हाँ, है? ठीक है? कैसे समाज है, ठीक है, कोई बात नहीं, केक नहीं खाते हैं, ठीक है? ठीक है? हम्म, तो बचपन में हम लोग क्या करते थे, मतलब मम मम मम्मी करती थी, ठीक है हम्म, ना? हम्म, ये हलवा बना दी, ठीक है ना? हम्म, अ, जो भी जिसका भी हलवा बनता वो, ठीक है ना? हम्म, हाँ, थोड़ा-सा टेस्टी मतलब हलवा ही होता था, केक नहीं होता था, ठीक है? हाँ, केक बोल और रहे थे। उसको हाँ, कि उसको काटो ये वो, है ना? ठीक है? हम्म, और हम लोग दोस्त लोग अगर दोस्तों को बुलाएँगे तो क्या उसको लगेगा, है ना? कितना गरीब है ये लोग, ठीक है ना? हम्म, ये थोड़ी ना कोई जानेगा ये मानेगा कि इस केक नहीं कटता क्योंकि अ, ये मतलब एक और कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना? बचपन हम्म, में कि नाम लिख के अपना नाम को नहीं काटना चाहिए, नहीं ठीक है? काटना चाहिए, सही बात। हाँ, ठीक है? हम्म, हम्म, तो ये 2 लोग कारण थे, ठीक है? हाँ, अब शुरू-शुरू में तो हम लोग दोस्त लोग को इनवाइट कर रहे थे, उसके बाद हम लोग को लगा नहीं, हम लोग बहुत गरीब है, ठीक है? यह मानसिकता गरीब वाला है ना? हम्म, हाँ, नहीं केक तो कोई भी इंसान अफ़ोर्ड कर सकता है, ठीक है? हाँ, ठीक है? हम्म, लेकिन मतलब हलवा काटना तो कहीं न कहीं दोस्त लोग में इमेज खराब हो जाता है ना, ठीक है? ये चीज़ें, हाँ, ठीक है? ये चीज़ें, ख़ैर कोई बात नहीं। तो अच्छा लगा मतलब वो अच्छा वेब सीरीज़ था, ठीक है ना? उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करते थे, ठीक है ना? उनके हम्म, पेरेंट्स मार मतलब डाँटते थे, डपटते थे, मारते थे, है हम्म, ना? हाँ, हम्म, हाँ, तो वो चीज़ें। तो उसी समय हमको याद आया कि भाई हमको एक ही रिग्रेट है, ठीक है? हम्म, हाँ, ये केक वाला, ठीक है? हाँ, उसके अलावा नहीं है, ठीक है? तो हम्म, बहुत से लोगों के साथ होता है बहुत सारी चीज़ें, है ना? ठीक है? बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, बहुत सारी चीज़ें, है ना? तो क्या हम्म, है हाउस ऑफ ग्रोथ, है ना? जैसे जी, उस वेब सीरीज़ में अ, जो बच्चा था, ठीक है ना? उसके हम्म, दादा-दादी भी जो थे, वो अपने आप को अपग्रेड किए, ठीक है? हाँ, अच्छा, ठीक है? किस तरीके से वो चीज़ें, हाँ? उसके बाद उनके मम्मी-पापा भी अपने आप को अपग्रेड किए, है ना? ठीक है? हम्म, उसके नाना-नानी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अच्छा वेब सीरीज़ था, बहुत अच्छा था, ठीक है? हाँ, ये चीज़ें हम्म, एंग्ज़ायटी पे बेस्ड है, ठीक है? ये चीज़ें। हम्म, हुँ, और ये सही बात है, ठीक है?
मेरा एक दोस्त था, उसको बार-बार उसके पेरेंट्स बोलते थे पढ़ने के लिए ये मतलब आगे हम्म, कैसे बढ़ोगे, हाँ? बहुत सारी चीज़ें। वो धीरे-धीरे लड़का रिबेलियस हो गया मतलब बहुत हम्म, ज़्यादा, ठीक है ना? हम्म, मतलब पहले तो डरता था, उसके बाद वो उसका जो गुस्सा था वो कहीं और निकला मतलब है। तो इसीलिए बच्चों को जब परवरिश होता है ना, ठीक है? तो हम्म, बहुत इम्पोर्टेंट थिंग होता है कि बच्चे आपको देख के सीखते हैं बहुत कुछ, ठीक है? हम्म, अगर पेरेंट्स एक-दूसरे के मतलब लड़ाई कर रहे हैं तो बच्चा भी वही सीखेगा, ठीक है? हम्म, हुँ, तो वो जो बच्ची थी वो बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव थी, है ना? लेकिन हम्म, ख़ैर अच्छा बेसिस था। हाँ, तो क्या है कि थर्ड हाउस, है ना? तो हम्म, इंसान अपचे है ना? अपने ग्रोथ के लिए सोचेगा, है ना? कि मेरे दोस्त लोग कहीं का कहीं सेटल हो गया, ठीक है ना? हम क्या करेंगे? हाँ, ये चीज़ें, हम्म। बहुत सारी चीज़ें, बहुत बढ़िया। अभी ये इसमें ये थर्ड हाउस, तो इसमें आप जो बोल रहे हो, जैसे मैंने बोला हाँ, यात्रा है, छोटे भाई बहन से रिलेटेड चीजें हाँ, होंगी, पड़ोसी हाँ, भी। हाँ, हाँ, पड़ोसी के साथ भी इवेंट होगा, कज़न ब्रदर सिस्टर के साथ भी होगा। कजन ब्रदर सिस्टर इसी में से देखते हैं। हाँ, हम्म। कज़न ब्रदर ब्रदर सिस्टर और ये या एडवेंचर का अ, भी हाउस है, किसका? एडवेंचर, हाँ, बहुत बढ़िया। है ना? हाँ, हाँ, तो एडवेंचर भी हुआ होगा। हाँ, अब इसमें अगर हम जो राशि देखें और फिर उसको प्लेनेट को कंसल्ट करें। हाँ। देखिए एक चीज़ और बताते हैं, ऐसे मूवी से उठा के, है ना? इधर-उधर का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ठीक है ना? बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कुछ दिन हम्म, पहले एक वेब सीरीज़ आया था, ठीक है? और टाइटन करके था, ठीक है ना? हम्म, अ, कहाँ थे? हाँ, कहाँ देखे थे हमको याद नहीं है लेकिन टाइटन करके जो घड़ी आती है ना टाटा का, हाँ, ठीक है? हाँ, उस तरीके से उसका, ठीक है? हाँ, तो उसमें के एक मार्केटिंग हेड होता है, ठीक है ना? क्या वो होता है? पहले किस मार्केटिंग हेड हाँ, जैसे जो मार्केटिंग करता है ना वो चीज़ें, हाँ, हाँ, ठीक है? समझ गई, क्योंकि हाँ, मार्केटिंग भी थर्ड हाउस से ही देखा जाता है, हाँ, ठीक है? हाँ, हम्म, मार्केटिंग, ठीक ओके, है? मज़े की बात ये है, अब देखिए जो 10th हाउस है, ठीक है ना? हम्म, 10th हाउस का 6th प्लेस, हाँ, ठीक है? जैसे आपका काम है, ठीक है ना? हम्म, आपका काम है, तो आपके काम का 6th प्लेस मतलब आपके कॉम्पिटिटिव का, ठीक है? वो थर्ड हाँ, हाउस है, ठीक है? हाँ, जैसे 10 से 6 हुआ जैसे ना। हम्म, क्या? हाँ, 10 से 10, 6 पे, हाँ जी, ठीक। हम्म, हाँ, जैसे अभी कुछ समय पहले जियो आया था, हाँ? जियो हम्म, आया था, तो क्या किया 4G फ़ोन देना शुरू कर दिया, ठीक है? 4G सिम, 4G फ़ोन, हाँ? एक मोबाइल आता था लाइफ का, है ना? ठीक है? हम्म, हाँ, और पूरा का पूरा मार्केट में कब्ज़ा कर लिया, ठीक है ना? हम्म, बेकार सा फ़ोन था लाइफ का, ठीक है? फिर भी बिका, है ना? क्योंकि 4G आ रहा है और 1 साल का अनलिमिटेड डाटा, ठीक है? हाँ, हम्म, ठीक है? जो लोग डाटा देने से डरते थे कि अरे 50 एमबी से ज़्यादा नहीं उठाना, ठीक है? हाँ, वो लोग भी हम्म, पूरा का पूरा मूवी देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, है ना? जी, ये चीज़ें, हाँ। आई थिंक 16 में आया था या हमको याद नहीं है, आई थिंक 16 में आया था, 2016 में, हम्म, हम्म, ठीक है? जियो, खैर तो क्या हुआ वो मार्केटिंग को ये वो अपना प्रोडक्ट को इस तरीके से फैलाया, ठीक है? हाँ, कि हम्म, आपको ये उम, कॉम्पिटिटिव कोई बचा नहीं, ठीक है? उस हम्म, समय के हिसाब से। क्योंकि उस समय तो कूपन आता था ना ₹10 का, ₹20 का, ₹50 का, उस टाइप से, हाँ, ओके, ठीक है? और उसमें बहुत सारे जो भी कंपनी थी, है ना? उस तरीके का डाटा, उस तरीके का ये नहीं दे रही थी, हाँ? मार्केट में कैप्चर, ठीक है? हम्म, उसे देखे बहुत सारा ऐसा कंपनी है, जैसे एक अमन गुप्ता का है, ठीक है? हाँ? वो क्या किया, वो अपना कंपनी खोला, बोट, है ना? ठीक है? हम्म, और बोट का सामान इतना अच्छे से सेल किया, ठीक है ना? जो बोट इंसान का, बोट बोट, है अच्छा, ना? हाँ,
मतलब एक कंपनी है सनहाइजर करके, कुछ ऐसा ही नाम है, ठीक है। हम्म बहुत अच्छा कंपनी है, बहुत अच्छा कंपनी है, बहुत अच्छा साउंड क्वालिटी, ये सब कुछ, ठीक है ना? हम्म तो उसका टक्कर तो नहीं दे रहा था बोट, लेकिन कहीं न कहीं आस-पास में तो था, ठीक है ना? ठीक है, हम्म वो चीज़ें, ठीक है। जो जिनके पास इनकम नहीं है, ठीक है, वो इंसान बोट तो लेगा ही लेगा, है ना? ये चीज़ें, हम्म बोट का होम थिएटर, बहुत सारी चीज़ें, हाँ। बाकी तो जो अमीर लोग होते थे उनके पास ही होम होम थिएटर होता था, ठीक है? वो हम्म चीज़ें, खैर ये हो गया, ठीक है? उसके जी बाद जैसे कोई भी ये हम जो ये मूवी देखे थे टाइटन का, ठीक है ना? हम्म तो टाइटन जो मूवी था उसमें एक था वो जो मूवी था टाइटन का उसमें एक मार्केटिंग हेड था, ठीक है? जैसे हम्म जैसे कोई स्लोगन है, ठीक है ना? देश का नमक टाटा नमक, है ना? ठीक है? हम्म ये मार्केटिंग है, ठीक है ना? अब की बार मोदी सरकार है। हम्म ये सब क्या है? स्लोगन है, ठीक है ना? ठीक है? हम्म और ये चीज़ें, ठीक है? उस तरीके से देश का घड़ी टाइटन घड़ी, है ना? ऐसे हम्म मार्केटिंग, है ना? ये चीज़ें, ठीक है? तो उसके मन में डालना है, ठीक है ना? हम्म डर के आगे जीत है, कौन? माउंटेन ड्यू, है ना? उस तरीके से ये सब क्या है? थर्ड हाउस है, ठीक है? थर्ड हाउस सिर्फ और सिर्फ इसीलिए थर्ड हाउस में राहु एक्सॉल्टेड होते हैं, ठीक है? राहु ये चीज़ एग्जॉल्टेड। एक्सॉल्टेड होते हैं, हाँ, हम्म क्योंकि अपना घर है, ठीक है? ये, ठीक है? खैर, आगे बढ़ते हैं, है ना? ठीक है? तो उसी तरीके से थर्ड हाउस, ठीक है? और सोचिए, ठीक है? एक चार्ट में कम से कम थोड़ा-सा टाइम लगाएँगे ना, ठीक है? मज़ा आएगा, ठीक है? हम्म सोचिए। क्या मैं सोचने को बोल रहे हो आप? हाँ जी। थर्ड हाउस से रिलेटेड शोल्डर में कुछ हाँ, शोल्डर वोल्डर के कुछ इंजरी अगर प्लैनेट ऐसे हैं तो उसमें भी चांसेस हैं नहीं देखिए, अगर हम्म वो तो होगा, ठीक है? हाँ, देखिए, होता क्या है ना, ठीक है? कि हाँ जी, तो उससे होता क्या है ना, ठीक है? कि 1 साल तक आपका थोड़ी ना शोल्डर पेन होगा या शोल्डर का पैरालिसिस होगा, ये सब चीज़ें होगा, ठीक है? हम्म वैसा नहीं, कुछ अच्छा सोचिए, ठीक है? नहीं मैं शोल्डर इंजरी की बात कर रही थी अगर हाँ, कोई मैलिफिक हाँ, वगैरह हो तो शोल्डर इंजरी शोल्डर से रिलेटेड चीजें मतलब ऐसे हो सकता है ना कि वो इंसान बुक लिख दे, है ना? बुक लिखते कम्युनिकेशन कुछ ना कुछ करते हाँ, एक हाँ, पब्लिकेशन भी है कम्युनिकेशन पब्लिकेशन भी है। जर्नलिज्म जर्नलिज्म हाँ, कुछ ना कुछ राइटिंग से रिलेटेड चीजें हो जाएंगी हाँ, हाँ, है ना और हाँ। जैसे ये आपने बिना बोला देखे कि थर्ड हाउस में कौन-सा ग्रह बैठा हुआ है, ठीक है ना? जैसे आपने आप बोला है कि थर्ड हाउस से रिलेटेड कम से कम 20 इवेंट, ये 10 इवेंट, हाँ। नहीं आपने जैसे बोला 10th का 6th है तो 6th है मतलब यहाँ पे कोई शत्रु वत्रु भी खूब मिल जाएंगे हाँ, थर्ड से रिलेटेड चीजों में है ना हाँ जी। क्योंकि 6th शत्रु का है और हो सकता है वो नहीं जॉब से रिलेटेड तो फिर वो नहीं होगा हाँ, जॉब में कॉम्पिटिशन क्यों नहीं होता? हो सकता है, ठीक है? हम्म, हाँ जॉब वही बोल जॉब रही शत्रु मतलब कंपटीशन जॉब से रिलेटेड चीजें हो जाएंगी बट अगर 10th से 6th है तो जॉब रिलेटेड भी चेंजेस देख सकते हैं हम जॉब रिलेटेड चेंजेस नहीं, जॉब में ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, ठीक है? ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, हम्म ठीक है ना? क्योंकि हम्म कॉम्पिटिशन बढ़ गया है मार्केट में, ठीक है हम्म ना? वो चीज़ें।
सिक्स हाउस हमेशा आता है कॉम्पिटिटिव का, ठीक है। राइट, हाँ। हम्म, हम्म, तो ये सब चीजें होंगी, कंपटीशन होगा। और देखिए थर्ड हाउस बोलते हैं हम लोग विक्रम हाउसेस, है ना, क्या? ठीक है। विक्रम, विक्रम, है विक्रम? ना, हाँ, ठीक अच्छा, है। इसका मतलब बहुत ज्यादा परिक्रम, है ना, हाँ, एफर्ट्स पर, हाँ। हाँ, हाँ, हम्म। कैरेज, इनिशिएटिव, है ना, सेल्फ हम्म। एफर्ट्स, है ना, हम्म। वो सब चीजें, ठीक है। हम्म। सिबलिंग्स हो गया या कोई आ, जो जिनको आप ज्यादा हेल्प कर सके, है ना, वो सब चीजें, हम्म। हम्म। हाँ, जो करीब लोग हैं, ठीक है। जी जी। हाँ, जैसे ट्रेवल हो गया, कम्युनिकेट हो गया, ठीक है, हाँ, हम्म। कुछ ना कुछ ऐसा सोचिए, ठीक है ना, हम्म। है ना। जैसे आप कॉम जैसे क्या है, कम्युनिकेशन है, मीडिया है, कोई भी हम्म। नया स्किल, ठीक है। आपको जीवन अपग्रेड करने के लिए कोई ना कोई नया स्किल सीखना होगा ना, हाँ, ये भी तो ये भी तो है, स्किल्स है, हाँ, ठीक है। स्किल्स है ना। हैंड से हाँ, रिलेटेड कोई भी नई स्किल्स, हैंड का कुछ भी, हैंड, हैंडीक्राफ्ट का। ना ना ना, सिर्फ और सिर्फ हाथ का नहीं, ठीक है ना, दिमाग का भी, ठीक है। कोई ना कोई, जैसे मार्केट में डिमांड है, जैसे डिमांड 10 से 6 प्लेस, है ना, जो मार्केट का डिमांड है, ठीक है। जैसे पहले छोटा वाला फोन से दुनिया चल जाता था, ठीक है ना। हम्म। मेमोरी कार्ड का जमाना था, है ना, हम्म। मेमोरी कार्ड, है ना, क्या बोलते थे उसको, चिप, है ना, बोलते थे, हाँ। ठीक है। अब क्या है, और बहुत सारी चीजें ऐसी थी, ठीक, जिसका मार्केट खत्म हो गया, ठीक है। हम्म। पहले चिट्ठी लोग लिखते थे, है ना, ठीक है। हाँ। मेरे मतलब मेरे पिया गए रंगून, है ना, ठीक है, चिट्ठी लिखते थे, ठीक है ना। तो वो चीजें, हाँ, उसका जमाना खत्म, आउटडेटेड, है ना, कुछ नया स्किल, थर्ड ऑफ, हम्म। है ना। हम्म। हम्म, कोई भी तो नया स्किल, जैसे आज का स्किल क्या है, आज का स्किल है आपको क्या, एआई, है ना, आर्टिफिशियल हम्म। हम्म। इंटेलिजेंस, है ना। हम्म। हर इंसान वीडियो बना रहा है, एक से एक वीडियो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, एक से एक वीडियो हम्म। आपको मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे, पता भी नहीं चलेगा ये रियल है, ठीक है, हाँ। हाँ। गणेश जी गणेश जी दूध पी रहे हैं, शंकर भगवान तांडव कर रहे हैं, वो बहुत सारा ऐसा वीडियो है, ठीक है, हाँ। ये अब इसमें ये भी है ना, सिक्स मतलब आपका भाई का भी जॉब का है, जॉब, छोटा भाई, हम्म, उस जॉब से रिलेटेड चीजें होंगी ना। हेलो? छोटा भाई का जॉब क्यों देखेंगे हम लोग, थर्ड हाउस छोटा छोटा भाई का है। छोटा भाई का है, ठीक है ना, तो हम्म। छोटा ही भाई का है ना, ठीक है। उसका 10th प्लेस, वो उसका जॉब दिखाएगा, उसका कर्म क्षेत्र दिखाएगा, उससे 10th हम्म। प्लेस, हम्म। ठीक है। हम्म। थर्ड हाउस से 10th प्लेस कौन सा है, कौन से हाउस बारहवां। आते हैं, 12वां, है ना, बारहवां। हम्म। हाँ। नहीं, क्योंकि आप जो बोल रहे थे, मैंने बोला, अब मेरे सामने जो चार्ट खुला है, तो हम्म, मैं जो आपको बता रही थी, तो अपन ने बोला उसमें कोई एडवेंचर, है ना। हाँ, अब हाँ, भी वो हाँ, एडवेंचर करके आई है लड़की, ऋषिकेश बहुत वगैरह बढ़िया, करके। ठीक है ना, बहुत यात्रा मतलब बढ़िया, छोटी यात्रा। ठीक हम्म, है, पहली बात। हम्म, फिर उसके बाद जैसे जॉब में ज्यादा एफर्ट्स, उसके जॉब में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ऑफिस पॉलिटिक्स क्योंकि वगैरह बहुत आ रही कॉम्पिटिटिव नहीं है ना, है। हाँ, वही बोल रही। कॉम्पिटिटिव नहीं है, क्यों, 10th हाउस होता है आपका जॉब का या नौकरी का या ये प्रोफेशन का, हाँ, ठीक है। थर्ड हाउस में आपको कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, ठीक है। हम्म। हम्म। ऑफिस में एक ही कहानी होगा थोड़ी ना, ठीक है। पहले के हम्म। जमाने में लैपटॉप नहीं था, मतलब कंप्यूटर नहीं था, ठीक है ना। जब हम्म। जमाना चेंज हुआ तो कोई ना कोई दिया होगा ना ऑफिस में कंप्यूटर, ठीक है ना, हाँ। हाँ। ठीक है। जब पता चला कि लो भाई, एक पतला वाला लैपटॉप भी आता है,
ठीक है? हाँ। तो कितने लोगों को शौक लगा कि अरे इतना छोटा पहले डेस्कटॉप कितना बड़ा आता था, टीवी हम्म। जैसा डेस्कटॉप आता था, ठीक है? हाँ, हम्म। ये उसके बाद आया लैपटॉप, है ना? ठीक है? हम्म। लैपटॉप में क्या है कि छोटा-छोटा मशीन है, ठीक है ना? हम्म। कहीं भी घर पे भी लेके जा सकते हो, कहीं भी लेके जा सकते हो, ऑफ़िस का काम घर पे कर लो, हाँ? हम्म। ये चीज़ें। तो बहुत अब इस आउटडेटेड। हाँ, नहीं, अब इसमें क्या है, इंटरव्यूज वगैरह भी आ जाते हैं थर्ड हाउस में। हाँ, हाँ, तब इसको छोटा बन का कॉम्पिटिटिव। इंटरव्यू हुआ। देखिए, कंपनी चेंज करना, ठीक है? जैसे हाँ। आपको जो कंपनी है, ठीक है ना? आपको उतना हम्म। सैलरी नहीं दे रही है, जितना हाँ। आपका एक्सपेक्टेशन है, ठीक है? हम्म। तो अपने ग्रोथ के लिए आप दूसरा कंपनी देखेंगे ना, हम्म। हाँ, वही काम कंपनी भी कर सकती है, ठीक है ना? आप हम्म। उस कंपनी में आप उनको फ़ायदा नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना? हम्म। तो तो चलो इसमें निकाल चांसेस दो, हो है जाते ना? हैं कि जॉब चेंज का चांसेस हो जाते हैं। हाँ, जॉब चेंजेस नहीं है, या तो जॉब से निकालना या जॉब का हाइक, है ना? हम्म। ग्रोथ, ठीक है? हम्म। खैर एक चीज़ बताते हैं, ठीक है? आप लिखिए इवेंट, ठीक है? थर्ड जी। हाउस से, ठीक है? हम्म। घर या शहर बदलना, ठीक है? जैसे कहीं आपको कहीं जॉब लग गया, ठीक है? हाँ, हम्म। तो आप घर छोड़ के जाएँगे ना कहीं जॉब करने, हाँ, ठीक ट्वेल्थ है? ये होता है, चीज़। फोर्थ का ट्वेल्थ। हाँ, 4th का 12th। हाँ, 4th का 12th। हाँ, हाँ, राइट, राइट, तो राइट। इसका मतलब फिर वो हाँ, आपका सुख का भी खत्म हो गया, क्योंकि सुख का भी ट्वेल्थ हो गया तो शांति नहीं है। एफर्ट्स का है हाँ, तो यानी आप ज्यादा एफर्ट्स लगाइए। हाँ। या रेसिडेंस चेंज होना, ठीक है? हाँ, हम्म। ठीक है, सिंपल, हम्म। ठीक है? अपना मकान छोड़ के किराए पे रहना, ठीक है? हम्म। सिंपल। हुँ, पेरेंट्स और- का घर छोड़ना, ठीक है हम्म। ना? जैसे पढ़ाई के लिए, ठीक है? तो क्या होता है कि पेरेंट्स का घर है, ठीक है? हाँ, हम्म। उसका घर छोड़ना, ठीक है? हम्म। हाँ, ठीक है? जैसे लोग पीजी में रहते हैं पढ़ाई-लिखाई करने के लिए, है ना? वो चीज़ें, हम्म। ठीक है? हॉस्टल ये सब हम्म। करने में, है ना? वो चीज़ें, ठीक है? ये जॉब में ट्रांसफ़र, ठीक है? जैसे घर बदलना, जॉब चीज़ों में को चेंज करना, ट्रांसफर इससे ही देखेंगे। आराम से, आराम से। इसमें ट्रांसफर ज्यादा बोलेंगे या जॉब से हटना ज्यादा बोलेंगे? ये बात बताइए, अगर हम्म। प्रमोशन ले रहा है कोई भी इंसान, ठीक है ना? तो हम्म। एक तरीके का ट्रांसफ़र होगा ना, ठीक है? हम्म। जॉब का ट्रांसफ़र या घर का ट्रांसफ़र, है ना? हम्म। चीज़ों को चेंज करना, ठीक है? अपने रेसिडेंस को चेंज करना, अपने वर्क प्लेस को चेंज करना, हाँ? वो जब चीज़ें। जॉब का ट्रांसफर कैसे आएगा इसमें सौरभ जी? क्योंकि आप 6 हाउस है ना, ठीक है? कोई भी ऐसा कंपनी है, ठीक है ना? आपको कम सैलरी दी है, आपको चाहिए हम्म। ज़्यादा सैलरी, है ना? तो आप हम्म। क्या करेंगे, है ना? दूसरे कंपनी पे अप्लाई करेंगे ना, ठीक है? हम्म। दूसरे कंपनी में आपको अच्छा सैलरी मिल गया, तो आप हम्म। वहाँ रख लीजिए, रह लीजिए, या आप अच्छा काम करते नहीं हैं, ठीक है? हाँ, हम्म। कंपनी का पैसा इधर-उधर गँवा रहे हैं, ठीक है? तो कंपनी हम्म। आपको निकाल देगी, है ना? हम्म। ठीक है? ये चीज़ है, सिंपल बात है, ठीक है? थर्ड हाउस, और क्या हो सकता है? ऐसा वो ऐसा भी देखते हैं ना कि अभी टीसीएस निकाला बहुत लोगों को, है ना? हाँ, हाँ, सब हाँ। थर्ड हाउस है ना? हम्म। हाँ, टीसीएस क्या बोलेगा कि हम कामचोरों को नौकरी नहीं देते हैं। हम्म। या सॉरी, हाँ, हाँ, जैसे ओके। आपका नौकरी लग गया कहीं पे भी, ठीक है? हाँ, हम्म। सब नौकरी से ही बात करेंगे, ठीक है? ठीक है? हम्म। कि आपका कहीं नौकरी लग गया, ठीक है ना? हम्म। बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, कोई ना कोई गाड़ी खरीदेंगे, ठीक है? ताकि हम्म। जा सके, है ना? क्योंकि जी। थर्ड हाउस ट्रैवलिंग भी तो है, ठीक है? हम्म। और प्लस ऊपर 6 हाउसेस है, ठीक है? तो शौक के लिए आप गाड़ी खरीद नहीं रहे हैं, ठीक है ना? हम्म। जो छोटे लोग नहीं, जिनका कोई भी नौकरी होगा, ठीक है ना? तो वो थोड़ा ना
कंफर्ट के लिए गाड़ी खरीदेंगे, ठीक है, हाँ? तो हम्म गाड़ी खरीदेंगे, जैसे ऑफिस जाना है, ठीक है ना? और हम्म स्कूटी खरीद लिए क्योंकि दूर है ना? बाइक ले लिए हम्म क्योंकि दूर है, ठीक है? समय पे पहुँचना है, ठीक है? ये सब चीज़ें, है ना? ये चीज़ें, ट्रांसपोर्ट ये करना, ठीक है? वो चीज़ें। हम्म क्योंकि हाउस ऑफ ग्रोथ है, टाइम पास करने के लिए, ठीक है? ये सब चीज़ें नहीं होगा, हाँ? है ना? आपको विदेश यात्रा भेज भेज दिया कोई इंसान, ठीक है ना? कंपनी के थ्रू आप फॉरेन ट्रैवल किए, ठीक है? शौक के लिए नहीं, कंपनी के काम के लिए, ठीक है? हम्म उसके बाद आप कंपनी आपको बुला लिया, ठीक है? या डोमेस्टिक ही, ठीक है ना? आप पटना में काम कर रहे हो, आपको कलकत्ता भेज दिया, कलकत्ता में हम्म काम कर रहे हो, आपको बंगलोर भेज दिया, है ना? ठीक है? क्योंकि मीटिंग करना है, डील करना है, कंपनी को ग्रोथ देना है ना? ये चीज़ें। क्या? ओके। ठीक है, मतलब वर्क से रिलेटेड ट्रैवल, है ना? सिंपल। इसको आपने क्यों ठीक है, बताया उच्च भाव का मतलब क्या है? ये आगे बढ़ने की इच्छा रखता है? हाँ, उपज से कुछ ना उपज। कुछ ग्रोथ होगा ना, ठीक है? हम्म अपना ग्रोथ देखेंगे, आपका कंपनी का ग्रोथ देखेंगे, है ना? हम्म इतना कंपटीशन है तो आप क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, जी ठीक है? वीज़ा, पासपोर्ट बनाना कि चलो कम से कम हम विदेश जाएँगे, ठीक है ना? दो भी जो भी पैसा कमाएँगे, अपने घर हम्म भेजेंगे, ठीक है? और हम्म मम्मी-पापा मेरा घर बनाएँगे, है ना? ठीक हम्म है? होता है, बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है? फॉरेन कंट्री में सेटल, क्योंकि वीज़ा, पासपोर्ट ये सब चीज़ें, हम्म है ना? थोड़ा, ठीक है? हम्म करियर, बिज़नेस से रिलेटेड रिस्क लेना, है ना? रि हम्म 6 हाउस 6 प्लेस क्या है? अ, रिस्क, है ना? ठीक है? हम्म रिस्क लेंगे तो आप डूब भी सकते हैं, आप अच्छा भी कर सकते हैं। जैसे आपका कंपनी काम कर रहा है, फिर आपको लगा कि नहीं हम रिज़ाइन करेंगे, अपना स्टार्टअप खोलेंगे, ठीक है? स्टार्टअप हम्म भी लिखिए, है ना? थर्ड ऑप्शन स्टार्टअप। ऐसा सोचिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ सोचना है, ठीक है ना? अपना जॉब छोड़ के नया बिज़नेस स्टार्ट करना, मतलब स्टार्टअप, है ना? ठीक है? हम्म मतलब जो लोग फ्रीलांसिंग करते हैं ना, ठीक है? है ना? हम्म वो चीज़ है। मुझे जॉब के साथ-साथ फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं, ठीक है? हम्म और बॉस को पता चला जॉब से भी निकालेगा, ठीक है ना? लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, ये चीज़ है। ये थर्ड हाउस है, आपका अपना एफर्ट, ठीक है? हम्म जैसे हम कर रहे हैं, एक लैपटॉप लिए, एक मोबाइल लिए, ठीक है? हाँ, हम्म उसके बाद क्या किए? पढ़ाने लगे। ये सब क्या है? थर्ड हाउस, मीडिया, कम्युनिकेशन, है ना? हम्म ठीक है? दूर-दराज के लोगों से मिलना, ठीक है ना? हम्म ठीक है? दुकान देना, थर्ड हाउस। हाँ? दुकान देना, ठीक है ना? दुकान। हाँ, हम्म चिप्स का पैकेट बेचना, ठीक है? हाँ, हम्म कितने लोग कर रहे हैं, मतलब ये अ, क्या बोला प्रधानमंत्री था, क्या था? हाँ, एमबीए हम्म चाय वाला निकला था, ठीक है? चाय वाला, एमबीए चाय वाला, है ना? हाँ, सोचो, अगर एमबीए करके भी तुम चाय बेच रहे हो, ठीक है ना? हम्म तो लानत है तुम्हारी किस्मत पे, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है? हम्म किसी का मज़ाक नहीं उड़ाना चाहिए, है ना? अ, हम्म बहुत नहीं, अगर आप जो बोल रहे हो बीएससी पे हुँ, क्या हम थर्ड हाउस के एक्टिवेशन, वैसे तो फिर भावत भाव में हम सारे हाउसेस का लेंगे भाई। ये फिफ्थ हाउस से 11th हाउस है, तो लव ये सब नहीं। अगर थर्ड हाउस का स्पेशल देखें तो हम उसमें यात्रा देख सकते हैं, एडवेंचर देख सकते हैं, मार्केटिंग देख सकते हैं, कजन से रिलेटेड इवेंट, छोटे भाई से इवेंट रिलेटेड, और क्या देख सकते हैं इसमें? एक बात बताइए, 27 साल में अभी जो बता रहे थे, 27 साल आप बोले थे, है ना? हम्म अभी 27 साल बोले थे, ठीक है ना? जी जी तो जी जी 27 साल में ज़्यादातर जो लोग हैं ना, वो अपने करियर पे फ़ोकस करते हैं, हम्म ठीक है ना? चाचा की, मामा की, बुआ की शादी हो रही है या उनके हम्म बच्चे की शादी हो रही है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? हम्म
फ़र्क ये पड़ता है कि आप कौन-सा वॉच पहनते हैं, आप कौन से जॉब करते हैं, ठीक है ना? हम्म आपका एनुअल इनकम क्या है, बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि सब लोग क्या पूछेंगे कि बेटा जी आप क्या कर रहे हैं, है ना? ठीक है? तो हम्म बेटा जी क्या बोलेंगे कि हम चाय बेच रहे हैं, हम ये एमबीए हम्म करके, है ना? ठीक है? ये चीज़ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, ठीक है? जैसे हम्म कहीं आप मीटिंग के लिए गए, कॉन्ट्रैक्ट हम्म साइन किए, वो हम्म जेमिनी साइन, ठीक है? मतलब थर्ड हाउस, ठीक है? तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, ठीक है? या हम्म कुछ भी, है ना? हम्म वो चीज़ इंडिपेंडेंट काम करना, ठीक है? जैसे हम्म बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं ना, ठीक है? वो एस्ट्रोटॉक पे काम करते हैं, एस्ट्रोसेस पे काम करते हैं, ठीक है ना? हम्म बहुत सारी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, ठीक है ना? वो उनको काम पे रखती हैं, ठीक है ना? और जब काम पे कोई भी कंपनी रखेगा, ठीक है, हाँ? तो हम्म आपसे ज़्यादा इनकम बनाने की कोशिश करेगा, है ना? हाँ क्या? है ना? ठीक है। हम्म अगर आप जैसे आप प्रिडिक्शन दिए, ठीक है ना? तो हम्म आप 1 घंटा बात किए किसी क्लाइंट से, है ना? ठीक है? तो हम्म 1 घंटा मतलब 60 मिनट, ठीक है ना? फिर हम्म जो भी बैलेंस बना, ठीक है ना? उसका आपको 40% दे देगा, 10% हम्म आपको इंसेंटिव इंसेंटिव करेगा, ठीक है ना? कि ज़्यादा से ज़्यादा बात करो, ठीक है ना? वो चीज़ है। उसके बाद करके 50% खुद लेगा, है ना? ये चीज़ें क्योंकि हम्म आपको प्लेटफ़ॉर्म दे रहा है, ठीक है? हाँ, सब आपको पैसा ही दे देगा, नहीं ना, ठीक है ना? हम्म ये चीज़ है, ठीक है? वो अपना प्लेटफ़ॉर्म दिया ना, ठीक है? वो भी लिखिए थर्ड हाउस, ठीक है? प्लेटफॉर्म प्लेटफ़ॉर्म देना, हाँ, प्लेटफ़ॉर्म हम्म देना, जहाँ पे आप लोग काम करते हैं। क्यों काम हम्म करते हैं? क्योंकि अपना ग्रोथ चाहिए, ठीक है ना? अगर आप अकेले कोई भी काम शुरू करते हैं, ठीक है? आपको मार्केटिंग टीम चाहिए, ठीक है ना? हम्म 90% से ज़्यादा जो एस्ट्रोलजर हैं, ठीक है? जो बड़े-बड़े एस्ट्रोलजर हैं, ठीक है ना? हम्म ठीक है? हाँ, वो लोग क्या करते हैं, ठीक है ना? एक हम्म टीम रखते हैं, ठीक है? वो हम्म मार्केटिंग करती है ना? आप देखते हम्म हैं कि कोई एस्ट्रोलजर के पास 100-100 स्टूडेंट है, 150 स्टूडेंट है ना? ठीक है हम्म ना? और उनका पैसा फ़ी ऐसा है कि 1,50,000 ले रहे हैं, 1,00,000 ले रहे हैं, 50,000 ले रहे हैं, ठीक है? ऐसा क्यों है? क्योंकि मार्केटिंग टीम है ना? हम्म ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट लाओ, ठीक है ना? ये चीज़ है। व्हाट्सएप पे लोग मैसेज करते हैं कि नहीं मेरा जॉइन कर लीजिए करो कोर्स है ना, ठीक है? सौरभ सर का एक कोर्स है ना? हम्म जॉइन कर लीजिए, ठीक है? 50% डिस्काउंट मिलेगा। मतलब शिक्षा भी डिस्काउंट का चीज़ है। लेकिन ठीक है, ये सब थर्ड हाउस है, हम्म ठीक है? ये चीज़ है। आप में काबिलियत क्या है, नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन आपका थर्ड हाउस कैसा है, ठीक है ना? आप हम्म किस तरीके से बिज़नेस करते हैं, ठीक है? सब कुछ बिज़नेस है, ठीक है? हर चीज़ इंसान, हर चीज़ कुछ, ठीक है? जो पानी फ्री में मिल रहा होगा ना, ठीक है? दुनिया को, ठीक है? हम्म वहाँ पे लोग क्या करेंगे, एक पंप डालेंगे, एक सेटअप करेंगे और वहाँ से पानी निकालेंगे, ठीक है? रिसोर्सेज जो वाटर है, ठीक है ना? वो लिमिटेड है। ऐसा नहीं कि हम्म ब पानी पड़ रहा है तो नीचे सीधा अ, ड्रिंकिंग वाटर बन गया, ऐसा तो है नहीं, ठीक है ना? हम्म ये चीज़ है। तो सूखेगा ना वो चीज़ है। हम्म लेकिन क्या है 20-20 रुपए में पैक करके बेच रहा है, ठीक है? हाँ, पानी का मतलब बिसलेरी, है ना? है ये ना ये ब्रांड है, ठीक है? और हम्म जो भी ब्रांड है वो थर्ड हाउस, ठीक है? हम्म क्योंकि जो भी मार्केटिंग है, जो भी ब्रांड है, ब्रांड, ब्रांड का हाँ ठीक है? जैसे एलन सोली या कुछ भी, जो भी आपको सेल कर रहा है हम्म ना? वो थर्ड हाउस, ठीक है? हम्म हाँ, तो थर्ड हाउस से जिस रिलेटेड इवेंट होगा हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना? कंटेंट क्रिएशन करना, ठीक है? हाँ, जैसे हम्म यूट्यूब पे यूट्यूब चैनल बनाना, पॉडकास्ट करना, आजकल आप देख रहे हैं कितना सारा पॉडकास्ट बन रहा है, ठीक है ना? हम्म लोग बड़े से बड़े लोग को बुला रहे हैं, ये सब करना है, कर रहे हैं, ठीक है ना? हम्म नया स्किल सीखना, कोई भी जो स्किल जो अभी चल रहा है, ठीक है? हम्म वो सीखना, है ना?
जी। पब्लिक स्पीकिंग, ठीक है ना? या कोई मीडिया का फेम, है ना? वो सब क्या है? सब थर्ड हाउस। क्लियर है? ये कॉलर बोन क्या? भी थर्ड हाउस में आता है क्या? हाँ जी, हाँ, ओके। ठीक है। हम्म छोटे भाई-बहन में से रिलेटेड बहुत सारे इवेंट, है ना? ठीक है, हाँ? हम्म। जैसे छोटे भाई-बहन का शादी होना, ठीक है, हाँ? शादी होना क्यों उनका बोला? छोटा भाई-बहन का कुछ ना कोई कुछ भी तो वो इवेंट हो है। सकता है छोटे बहन से हाँ, रिलेटेड, है ना? हाँ, कोई ना कोई इवेंट, है ना? छोटा हाँ। भाई-बहन, हाँ? हम्म ये सब चीज़ें। कज़न, पड़ोसी से विवाद होना, ठीक है, हाँ? कि हम्म, देख लेंगे तुमको, ठीक है? हम्म, ठीक है, ये चीज़ें, ठीक है? प्रॉपर्टी, फैमिली मैटर्स में मतलब बहुत सारी चीज़ें, है ना? लड़ाई-झगड़ा ये सब चीज़ें, हाँ? हम्म, हम्म, बँटवारा हो जाना, मतलब होता ना डिवाइड होता है, ठीक है? हाँ? हम्म, क्यों? को 2 लोग ही हैं, ठीक है? हाँ, फिर भी बँटवारा कर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ग्रोथ दिखना चाहिए, ठीक है? हाँ? ओके। हम्म ठीक है? वो फिजिकल हेल्थ, है ना? बॉडी हेल्थ, है ना? ठीक है? जैसे जिम शुरू करना, ठीक है ना? हम्म दौड़ना, रनिंग शुरू करना, कोई भी इवेंट जो थर्ड हाउस से रिलेटेड है, ठीक है ना? जैसे आप बोल रहे थे शोल्डर, आर्म, ठीक है? हम्म बाकी चीज़ें, हाँ, ठीक है? वो हम्म सब में होना कुछ भी, है ना? ये हम्म तो थर्ड हाउस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? हम्म सिर्फ और सिर्फ सोचना है। ये तो हम 10th हाउस से थर्ड हाउस को ये किए, है ना? हम्म यस। हाँ, ठीक है? बहुत सारा स्टार्टअप है, ठीक है? जैसे अब अभी थोड़ा देर पहले, ठीक है? आया आई थिंक 6 महीना हो रहा है, ठीक है ना? हम तो हम्म बहुत पहले से यूज़ कर रहे थे, लेकिन 6 महीना से ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं ये। हम्म जैसे एक अराटाई करके है एप्लीकेशन, ठीक है ना? हम बोल रहे हैं उनका नाम क्या था, ठीक है? जोहो करके कॉर्पोरेशन है, ठीक है? जैसे हम्म माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन है ना, उसी तरीके से जोहो हम्म कॉर्पोरेशन, ठीक है ना? तो उसका अभी जो हम लोग क्लास ले रहे हैं किस पे ले रहे हैं? जोहो पे, है ना? हम्म जोहो पे ले रहे हैं क्लास, है ना? उसी तरीके से, ठीक है? अराटाई करके एक एप्लीकेशन है, जो भारत का अपना है, ठीक हम्म है ना? उसी तरीके से। एक क्या है कॉम्पिटिटिव, ठीक है ना? हम्म, ठीक है। ठीक है? प्रधानमंत्री भी जोहो मिल पे आ गए, है ना? हम्म मुख्यमंत्री भी अनाउंस किए कि हम भी जोहो मिल पे आ गए, ठीक है? हाँ, हम्म ये चीज़ है। जैसे जीमेल है, उसी तरीके से जोहो मेल, हाँ? तो ये सब क्या है? मार्केटिंग, ठीक है ना? हम्म आप देखते होंगे, ठीक है ना? घटिया से घटिया कपड़ा, ठीक है ना? आप इसको पहना दीजिए, क्या नाम है? करण जौहर को, हम्म ठीक है? या कोई भी मतलब पहले के जो लोग थे, ठीक है ना? वो जो बहुत गरीब होते थे ना, बहुत गरीब, ठीक है हम्म ना? वो लोग बोड़ा का कपड़ा पहनते थे, बोड़ा जो जूट वाला बोड़ा होता है, उस टाइप का, हम्म ठीक है? कुछ दिन पहले हम उसको ये इसको देखे, क्या नाम है? करण जौहर को पहने हुए, ठीक है? अरे भाई मज़ा आ गया। उसके बाद प्राइस चेक किए, है ना? लाखों में है, ठीक है ना? एक कोरिया का कोई एक्ट्रेस है, ठीक है ना? जो हम्म प्लास्टिक हम लोग यूज़ करते हैं ना पॉलीथीन, ठीक है? हम्म वो पॉलीथीन लेके कहीं घूम रही थी, ठीक है ना? उसका रेट दिखाया अच्छा खासा मतलब लाखों में, ठीक है? हाँ, लोग मीम बनाए, है ना? हाँ, मीम भी लिख लीजिए, है ना? क्या देखो? मीम भी मीम मीम एम-ई-एम-ई मीम। अच्छा, ये जो मीम बनते हैं। हाँ, सब हम्म थर्ड हाउस, ठीक है? हम्म
ठीक। कल प्रधानमंत्री का ये था, क्या नाम है, मतलब नेहरू जी से ज्यादा टाइम हो गया। ये मोदी जी का, है ना, हाँ ये हाँ, होता, सबके ठीक है। नाम। हाँ, ठीक है, मतलब उससे ज्यादा तो इंदिरा गांधी की है, लेकिन लगातार तो नहीं की ना इंदिरा गांधी, हाँ। ठीक है। हाँ, लेकिन मोदी जी कर लिए, ठीक है। हाँ, तो क्या क्या हुआ कि जो विपक्ष है ना, कुछ ना कुछ कंटेंट रिलीज करेगा ना, ठीक है, ठीक है। हाँ, कि बोलो नरेंद्र मजा आ रहा है, ठीक है, उस तरीके का है, ठीक है। तो लोग मजा भी लेते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान पोस्ट कर रहा तो उसका आइडियोलॉजी सेम टू सेम है, ठीक है। मजे लेने के लिए भी लोग पोस्ट करते हैं, ठीक है, कि चलो अच्छा लग रहा है, हाँ, वो चीज है, ठीक है। तो बहुत सारे इवेंट है ना, लेकिन क्या है, जब जैसे आप 24 साल बताते हैं, ठीक है ना, या आप बताते 63 साल, है ना, 63, है ना, 12 5 60, ठीक है, +3, है ना, 63 साल, है ना। तो हम कुछ और बोलते हैं, कैरियर थोड़ी ना हम बोलते हैं, ठीक है ना। एज ग्रुप, ठीक है, बहुत मैटर करता है, जी ठीक है। थर्ड हाउस, उसी तरीके से आप एक काम करेगा, ठीक है, हाँ, जी। आप लिख के आइएगा कम से कम 20 इवेंट, है ना, ठीक है, 8 हाउस से रिलेटेड, 8, हाँ, जैसे 8 हाउस से रिलेटेड, ठीक है, एक दो एग्जांपल बता देते हैं। जैसे मान लेते हैं 8 हाउस क्या है, 7th से नेक्स्ट हाउस, ठीक है। तो पति का इनकम, अगर लड़की का है, ठीक है, हाँ, तो पति का इनकम, ठीक है, कि 7th हाउस हस्बैंड का, और 8 हाउस पति का इनकम, पैसा कमाना है। सेकंड हाउस पति संचित का धन। फैमिली, है ना, हम्म ये चाहिए, ठीक है। थर्ड हाउस से रिलेटेड, ठीक है ना, आपके ससुराल वाले लोग, ठीक है ना, आपके इन लॉस। 7th हाउस आपका वाइफ का है, हाँ, ठीक है। हाँ, थर्ड हाउस उसके पिताजी का हेल्थ खराब, या पिताजी का हेल्थ का हार्ट अटैक हो जाना का अच्छा बात सोचता है, ठीक है, बुरी बातें नहीं सोचनी है। बोल रहे हो ना? नहीं, हाँ, ये थर्ड हाउस से रिलेटेड कर रहे हैं। थर्ड हाउस से रिलेटेड पिताजी का हार्ट क्यों? जैसे पिताजी मतलब वाइफ की पिताजी, अच्छा, हाँ, ओके ओके। हाँ, ससुर जी, इन लॉस, ठीक है। हाँ, क्योंकि वाइफ का हाउस कौन सा है, 7th हाउस, है ना, उससे 9th प्लेस, ठीक है, थर्ड हाउस, ठीक तो है। उसमें अच्छा होगा ना, पर हार्ट अटैक क्यों हुआ ऐसा? उनके रिलेटेड इवेंट हो सकता है ना? हाँ, राइट, ठीक है। उनसे रिलेटेड इवेंट हो सकता है। हाँ, ठीक ठीक है। है, वो, क्या, कल होमवर्क करते हैं। ठीक है जी, जय सीताराम, मिलते हैं मिलते नेक्स्ट मिलते। क्लास में, है ना, मजा कॉलर आया। बोर्ड आपने थर्ड हाउस में ही बोला ना? हाँ हाँ, और ये जो टैटू कराते हैं वो किस हाउस से देखते हैं अपन? थर्ड हाउस, थर्ड हाउस, और टैटू में जो इंक रहता है वो क्या, केतु किसका है, निडिल? हाँ, केतु निडिल आजकल होगा ना? बहुत चल, हाँ, हम्म जो भी आप निशाना लगा रहे हैं, ठीक है, आप हम्म मेहंदी लगा रहे हैं, ठीक है ना, निशाना लगाना, मेहंदी लगाना, ठीक है ना, हम्म ठीक है। हम्म। अब इसमें आगे हाँ, जाएंगे तो हम थर्ड हाउस का प्लैनेट देखेंगे, वो कहाँ बैठा है और क्या तकलीफ देगा या अच्छा देगा। सही बात है, अगर उसमें जैसे जो होता ना, प्लैनेट है वो जैसे छठवें में बैठा है तो गलत, भाई के साथ कुछ बीमारी लग सकती है। आपका प्रोफेशन से थर्ड, ये छठा भाव है ना, हम्म आपका प्रोफेशन, ठीक है। हाँ, छोटे भाई हम्म से सर क्या मतलब है ना, हम्म। ठीक है। कॉलर बोन के आसपास लोग टैटू बनाते हैं, थर्ड हाउस है ना, हाँ। ठीक है।
कॉलर बोन में दिक्कतें होना, थर्ड हाउस, ठीक है, लाखों चीजें हैं, ठीक है, क्या है? 63 ईयर्स में, ठीक है ना, 63 ईयर्स में। हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो। हाँ जी, क्या हुआ? नेटवर्क इशू हो गया था। ओहो, ओके ओके। कल अप करके जी, नहीं आप ना क्या बोल रहे थे? मैं बोल रही थी थर्ड हाउस से छोटे भाई से रिलेटेड बीमारी भी तो हो सकती है ना। क्यों? क्योंकि अगर मेरा ये बोलना, छोटे हाउस थर्ड हाउस का जो मालिक है, अगर वो सिक्स हाउस में बैठा हो तो। थर्ड हाउस आपका, आवाज कट। ठीक है, आपका जो थर्ड हाउस है ना, हाँ उसका आपके छोटे भाई का फर्स्ट हाउस है, ऐसा समझिए। अच्छा, हाँ, तो उसका सुख है। तो उसका प्रोफेशन, उसका करियर, वो सब के बारे में बात ही नहीं है, उसका हेल्थ के बारे में बात होगा, ठीक है। जैसे थर्ड हाउस में आपका वीनस बैठा हुआ है, ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है, आपका थर्ड हाउस में वीनस बैठा हुआ है, ठीक है, आपसे ज्यादा आपका छोटा भाई शौकीन होगा, ठीक है, ठीक है, ये चीजें। आपका मार्क्स बैठा हुआ है थर्ड हाउस में, आप अपने भाई से कभी जीत नहीं सकते हैं, ठीक है, उसको भी तो परिक्रम देगा ना। हाँ सही है। नहीं, मैं ये बोल रही हूँ थर्ड हाउस का जो मालिक है, अगर वहां पे वृक्ष राशि पड़ रही है और वीनस अगर सिक्स हाउस में बैठा है। अभी तो हम लोग सिक्स हाउस के बारे में बात ही नहीं की ना। आप नहीं समझ रहे, थर्ड हाउस का मालिक सिक्स में बैठा है तो इवेंट वैसे ही देगा ना। थर्ड हाउस का मालिक कहीं भी बैठे, ठीक है, हम ये बात कर रहे थे ना, ठीक है, अगर सिंपल बात कर कि थर्ड हाउस से क्या क्या दिखते हैं, ठीक है, हाँ, बाकी 12 हाउसेस से लीड कर, ओके ओके। लेकिन हम क्या किए, इन्हीं से ज्यादा लेट किए, ठीक है, समझ? जैसे मेरा एज है 29 साल, है ना, 29, ठीक है, तो हम आपका मेरा एक मेरे दिमाग में क्या चलेगा, करियर ही तो चलेगा ना, ठीक है, मेरे दिमाग में 2013 से करियर चल रहा है, क्यों? क्योंकि हमको एस्ट्रोलॉजी पढ़ना है, पढ़ाना है, ठीक, क्योंकि दिमाग में एस्ट्रोलॉजी से चलते रहता है, ठीक है ना, ये चीज है, तो वो है, ठीक है, ठीक है, कल मिलते हैं। ठीक। लेकिन ऐसा ये नहीं सोचना है कि केपी छोड़ के बहुत बाकी सब कुछ पढ़ा सके, ठीक है, हाँ। ठीक है, क्या बात है, कभी कभी मेरा जो है मतलब दिमाग चंद्रमा के, हम कैंसर असेंडेंट है ना, ठीक है, हाँ, तो अगर मूड आ गया तो कुछ भी बोल लो भाई, ठीक है, हाँ, ठीक, और इसका भी चिंता नहीं करना है, ठीक है, हाँ, कि 10 दिन बोले थे 30 दिन लगा रहे हैं, ऐसा, क्योंकि आपको भी तो थोड़ी ना जल्दी जल्दी कोर्स कंप्लीट करना है, ऐसा कुछ तो है नहीं, ठीक है ना, और हमको भी मजा आता है पढ़ाने में, ठीक है, ठीक ठीक है, चलिए, और जो भी होगा तो बोलिएगा, है ना, ओके ओके, यस। क्या थे वो 30 जिन्होंने इस नाइजीरियन कपल की मालवीय नगर अग्नि कांड में जान बचाई थी? आज ये वीडियो बड़े ध्यान से देखना, हो सकता है वीडियो आपकी किसी ऐसे हादसे में जान बचाए। बुधवार की सुबह जब मालवीय नगर की में आग लगी, चारों तरफ चीख पुकार मची हुई थी। दम घुटने और पैनिक की वजह से 21 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं इसी होटल के कमरा नंबर 204 में मौजूद इस नाइजीरियन कपल को खरोच तक नहीं आई थी।
इस कपल ने जैसे ही थोड़ा दरवाजा खोला था, सामने तक काला घरक हुआ। बाहर निकलने का मतलब सीधा मुंह। इन्होंने फट से दरवाजा बंद किया और बाथरूम की तरफ भागा। उन्होंने इंटरनेट पे फायर सेफ्टी की वीडियो देखी थी, तो बिना वक्त गवाए उन्होंने 3 प्रैक्टिकल कदम उठाए जिन्होंने उन्हें मौत के मुंह से निकाला। पहला स्टेप, उन्होंने बाथरूम में घुसते ही शावर और सारे नल फुल स्पीड पे खोल दिए और एग्जॉस्ट फैन को बंद कर दिया, क्योंकि बहता पानी हवा के जहरीले कार्बन को भारी करके नीचे गिरा देता है। एग्जॉस्ट फैन बंद रखना जरूरी है ताकि वो बाहर कमरे का धुआं अंदर न खींचे। सेकंड स्टेप, उन्होंने कमरे में मौजूद तौलिए और चादरों को पहले गीला किया और दरवाजे के नीचे गैप में ठूस दिया, क्योंकि गीला कपड़ा एक नेचुरल फिल्टर है। यह बाहर की जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को बाथरूम के अंदर आने से पूरी तरह ब्लॉक कर देता है। और थर्ड स्टेप, जिन्होंने एक्चुअली में उनकी जान बचाई, वो दोनों बाथरूम के फर्श पर पूरी तरह उल्टा पेट के बल लेट गए और नाक पर गीला कपड़ा रख दिया, क्योंकि आग की गर्मी और जहरीली गैसें हमेशा छत की तरफ ऊपर उठती है। जमीन से ठीक 1 फीट ऊपर हवा में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होती है। बाहर पूरी बिल्डिंग सुलग रही थी, लेकिन वो दोनों पूरे 25 मिनट तक उसी ठंडे बाथरूम के फर्श पर उल्टे लेटे रहे, जब तक फायर फाइटर्स और पुलिस ने खिड़की तोड़कर उनको सुरक्षित बाहर नहीं निकाला। इस वीडियो में कोई फालतू बात नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित दुबे और मैं एक साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर। कभी आपने सोचा कि आपका फोन चोरी हो और उसमें से पैसे निकल जाए? जी हाँ, अभी मैं नागपुर पुलिस की ट्रेनिंग देने गया और पुलिस की ट्रेनिंग के बाद पुलिस ऑफिसर के साथ बैठ गया ये डिस्कस करने के लिए कि अभी जो केसेस आ रहे हैं उसमें कैसे ब्रेक थ्रू निकाला जाए। तो मैंने ऑफिसर से कहा कि कोई ऐसा केस बताइए जो बहुत अनयूजुअल। तो उन्होंने बताया कि सर अभी कंप्लेंट्स आ रही है कि लोगों के फोन चोरी होते हैं और तुरंत पैसे निकल जाते हैं। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? आईफोन के सेम भी? हाँ, आईफोन के साथ भी होता है। आईफोन चोरी होता है और उसके 15 मिनट बाद सारे पैसे निकल जाते हैं। तो मैंने कहा कि आईफोन चोरी होगा और पैसे निकालने हैं तो पहले आईफोन का पासवर्ड क्रैक करना, उसके बाद यूपीआई का पिन चाहिए, तब तो पैसे निकलेंगे। बोले पर हो रहा है, यूपीआई से पेमेंट हो जाता। तो हमने थोड़ा रिसर्च किया और ये पता लगाने की कोशिश की कि ऐसा होता कैसे। अक्सर हम लोग एक चीज भूल जाते हैं कि जो यूपीआई पेमेंट वो फीचर फोन से भी होता है। जो वो सस्ते वाले कीपैड फोन आते हैं 700-800 रुपए वाले, उनसे भी आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। तो करते कैसे कि आप उस फोन से एक नंबर डायल करते हैं *99#। अपने फोन से आप डायल करके भी देख सकते हैं। अब जैसे ही आपका आईफोन या कोई फोन चोरी होता है, क्रिमिनल उसमें से सिम निकालता है, दूसरे फोन में डालता है, *99# डायल करता है, मेनू ऑप्शन खुल जाता है, उसमें मोबाइल नंबर डालता है और यूपीआई पिन डालता है और पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन क्रिमिनल को अभी भी आपका यूपीआई पिन चाहिए, आपके फोन का पासवर्ड नहीं चाहिए, क्योंकि सिम यहाँ से आ चुका है। लेकिन यूपीआई पिन अभी भी चाहिए। और यूपीआई पिन कैसे मिलता है? जब आप ये मेनू ऑप्शन देखेंगे *99#, तो जो लास्ट ऑप्शन है वो होता है यूपीआई पिन रीसेट। मतलब क्रिमिनल आपका यूपीआई पिन रीसेट कर सकता है। तो जैसे उसको सिम मिलता है वो यूपीआई पिन रीसेट करता है। यूपीआई पिन रीसेट जब आप करेंगे तो आपसे आपके डेबिट कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट मांगेंगे, और वो लास्ट के 4 डिजिट कैसे क्रिमिनल तक पहुंचते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये अगले वीडियो में देखते हैं। तो ये जान लीजिए कि यदि आपको ऐसे फ्रॉड से सुरक्षित रहना है तो क्या करना। 2 ऑप्शन, एक तो आप अपने सिम कार्ड पर लॉक लगा सकते हैं। सेटिंग्स में जाएं, एडवांस सेटिंग्स में जाएं, वहां पर 4 डिजिट का एक सिम पिन लॉक लगा सकते हैं आप, जिससे कि आपका सिम अब कभी भी किसी दूसरे फोन में भी यूज होगा तो पहले पिन डालना पड़ेगा। दूसरी बात, आप चाहें तो अपने सिम को ई सिम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ई सिम एक क्यूआर कोड होता है, वो वर्चुअल सिम होता है, उसका फिजिकल सिम ही नहीं होता। तो जैसे आपका फिजिकल सिम ई सिम में कन्वर्ट हो जाता है, आपके फोन में एक सॉफ्टवेयर की तरह वो बैठ जाता है और वो कोई दूसरे फोन में आसानी से स्विच नहीं हो सकता। अरे तुमने जो इतनी बड़ी बड़ी बात छुपाई है ना मुझसे, माफ नहीं करूंगी इस चीज की बात छुपाने में तो गई कहाँ थी? मैं कहीं भी गई हूँ, तुम्हें उससे क्या लेना देना? तुम बस मुझे ये बताओ, इतनी बड़ी बात, मतलब मेरी तो तुम्हें छोटी से छोटी बात बताए, अभी से लेके शादी से पहले से लेके सारी चीज बताए, और तुमने जो इतनी बड़ी बात छुपाई है मेरे से। मैंने कौन सी तेरे से बड़ी बात छुपा ली यार? ट्रस्ट इज होप। की बात नहीं, पहले तो गाड़ी की नई गाड़ी की चाबी लेके कहाँ गई थी तू? अगर मैं इसे नहीं लेके जाती ना तो आज मुझे ये सच्चाई पता ही नहीं चलती तुम्हारे बारे में। क्या पता चल गई? मैं कार लेके गई थी और तुम्हारे स्टेयरिंग के बीच में क्या छुपाया तुमने? क्या छुपाया? स्टेयरिंग के बीच में तुमने इतना बड़ा पिल्लो छुपा रखा है व्हाइट कलर का। हाँ, अबे तूने पिल्लो निकाल दिया क्या? पिल्लो निकल के आया तभी तो मुझे राज पता चला कि मेरा पति क्या क्या छुपाता है। अरे कार में तुमने पिल्लो छुपा रखा है, वो भी ऐसी जगह पे जहाँ मेरी नजर ना जाए। अरे यही है। गाड़ी में से पिल्लो निकालने मतलब ये एयर बैग निकाल दिया नई गाड़ी का? वो तो निकल के आ गया तभी तो मुझे पता चला कि तुमने क्या क्या छुपा रखा है। अरे छुपाने की बच्ची मतलब तूने नई गाड़ी ठोक दी? ठोक दी वोक दी
अभी छोड़ो, गाड़ी तो ठुकती रहती है। मैं तो ऐसे ही सोचा कॉलोनी के चक्कर लगाओ, नई गाड़ी है अपना। मुझे तो ये राज पता ही नहीं थी, वो ठुकी तभी तो पता चला कि तुम कितने बड़े फंसे हो। अरे क्या तुम बोलो, मुझसे झूठ बोलते हो तुमने, मतलब वो तुमने बहुत बहुत चालाकी से तुमने सोचा कि मुझे नहीं पता चलेगा। पिल्लो छुपाया था स्टेयरिंग के बीच में, कौन छुपाता है मुझे ये बताओ। स्टीयरिंग के बीच में पिल्लो छुपाया था। अरे पागल, वो एयर बैग होता है, वो तूने निकाल दिया, गाड़ी ठोकी आ गई तू। ठुक गई थोड़ी बहुत, थोड़ी से ज्यादा ठुक गई थोड़ी सी, उसमें क्या हो गया। वो तो ठुक गई थोड़ी बहुत, ये सब बात छोड़ो, ठुकती रहती है गाड़ी। अच्छा। अब मैं जा रही हूँ अपने घर और मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मतलब मुझे तो, मेरे तो तुम्हारे इयरिंग भी पता है कि मेरी इयरिंग कहाँ रखी है, क्या है मेरे। भगवान, तुमने इतना बड़ा जो पिल्लो छुपाया है। अब मैं जा रही हूँ, चाबी नहीं दूंगी उसे, बेचूंगी मैं जाके गाड़ी को। अरे मैं गाड़ी में तू गाड़ी रख के तो सारे वो काम थे।
मैं के साथ शादी करना चाहता हूँ, उसी के साथ अपना फ्यूचर देखता हूँ।
Saturn is malefic because it is in the 12th bhava. Rahu is malefic because it is in the 8th house. All of these are said in the Indian Hindu Vedic astrology system. But Professor K. Krishnamurthy's KP astrology system clearly tells us that is not true at all. Saturn will give the result of its nakshatra, constellation, lord's deposition, and ownership. Rahu will give the result of the nakshatra lord and its deposition and ownership result. So Rahu can be highly benefic for a person even if it is there in the 8th house. Saturn can be highly benefic even if it is there in the 12th house. Join us in a 3-hour masterclass very soon, and I will show you the power of the Krishnamurti Paddhati astrology system with the world's largest toolkit on KPS.